ओम शांति। बाबा हमें निरंतर याद में रहने की अलग अलग युक्तियां बताते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसके फायदे बताते हैं। लेकिन हमारा अपना अनुभव क्या कहता है कि निरंतर याद में रहने का हम पुरुषार्थ तो करते हैं, पर वास्तविकता में रह नहीं पाते। और उसके कई कारण हैं कि जिसके कारण हम नहीं रह पाते। बाबा तो फिर भी हिम्मत दिलाने के लिए कह देते हैं, माया तुम्हें याद में नहीं रहने देती है, शैतान तुम्हें ये कर देता है। पर वास्तव में हमें अपने आप को ही चेक करना होता है कि ऐसे कौन से कारण होते हैं कि जिससे हम निरंतर याद में नहीं रह सकते हैं। कई कारणों में से एक और मुख्य कारण है, वो है वेस्ट। अगर जीवन में वेस्ट है तो वो बाबा की याद में टिकने नहीं देता है। वैसे दुनिया में भी आप देखेंगे तो जीरो वेस्ट पॉलिसी होती है, अच्छी कंपनीज होती है, बहुत अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जीरो वेस्ट पॉलिसी कि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। ऐसे ही अगर हम इस आध्यात्मिक मार्ग में भी जीरो वेस्ट पॉलिसी अपना लेवे कि हमारे संकल्प, हमारा समय वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो हम निरंतर याद में रहकर अपना अविनाशी खाता वह हम क्या कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं। ये अब हमें ही चेक करना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें वेस्ट में ले जाती है। मुख्य रूप से देखें कि तो परदर्शन, पर चिंतन, पर मत, ये वेस्ट का कारण बनती है। संग का प्रभाव वो वेस्ट का कारण बनता है। तो यहाँ हम चेक करें, बाबा ने कई बार मुरली में भी सुनाया है कि जो झरमुई जगमुई बात करता है वो जैसे तुम्हारा दुश्मन है। किसका? आत्मा का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि आत्मा को 16 कला संपूर्ण बनने में वो विघ्न रूप है। इसलिए हम अपना खुद का चेकिंग करें कि मेरे संकल्प कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, मेरे बोल कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, मेरे व्यवहार में कोई वेस्ट वाला एलिमेंट्स तो नहीं है। और अगर कहीं है तो दृढ़ता पूर्वक खुद का धर्मराज बनकर उसे दूर करें। नॉर्मली क्या होता है, जब ये वेस्ट होता है ना, किसी ने आके कोई बात सुनाई तो बात सुनाते ही क्या होता है, थोड़ी अच्छी लगती है। जो मसाले वाले चीज़ें होती है ना, वो खाने में टेस्ट में थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये मसाले वाली बातें ये भी आत्मा को थोड़ी सुनने में अच्छी लगती है, तो हम इंटरेस्ट से सुनते हैं और वेस्ट चालू हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो चलो ये सुना रहा है ना, तो सुन लेते हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो बताते हैं ना कि महारथी हाथी को भी बेहोश कौन करती है? चींटी कान में जाती है तो हाथी को भी बेहोश कर देती है। तो कोई ऐसी बात कान में चली जाती है जो एक वेस्ट शुरू हो जाता है, और कभी कभी तो ज्ञान से भी दूर कर देता है। ऐसा भी हो जाता है, अच्छे अच्छे संबंधों से भी दूर कर देता है। तो ये हमें अपनी लाइफ में जीरो वेस्ट पॉलिसी बनाना है। हम कभी कभी वेस्ट के वकील बन जाते हैं कि ये तो मुझे सुनना ही पड़ेगा ना,
मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। और बाबा ने तो कहा है कि सबको सुख देना है, चलो मैं उसको सुन रहा हूँ तो उसको शांति तो मिल रही है ना। ऐसे करके वो वकील बन जाते हैं हम वेस्ट के। और अगर हम वेस्ट के वकील बने तो फिर वेस्ट ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हम वकील बन गए हैं उसके। लेकिन अगर हम धर्मराज बन के, जज बन के निर्णय करेंगे कि नहीं ये वेस्ट है और ये मेरे लिए ठीक नहीं है, जब वो दृढ़ निश्चय के साथ, रियलाइजेशन के साथ दृढ़ संकल्प करेंगे, तब हम उस वेस्ट से मुक्त हो सकेंगे। और प्रैक्टिकल विधि ढूंढ लेना है वेस्ट को ख़त्म करने का। सपोज कोई आपको आके किसी के बारे में कुछ वेस्ट सुना रहा है, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि ये वेस्ट है और इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं उसी समय उनको फ़ोन लगा के, चलो 1 मिनट उनसे कंफर्म कर लेते हैं अपन। और जैसे ही हम कंफर्म करते हैं वो वेस्ट वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। कोई मुझे फ़ोन भी करता है कि फ़लाने भाई देखो वो सेवा नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है। इनका 1 मिनट चालू रखो, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में लेता हूँ। वो चालू फ़ोन में ही मैं दूसरा फ़ोन ऐड करके कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके सामने सामने बात करा लेता हूँ, वहीं पर वो ख़त्म। और एक बार जब हमारी वो छाप पड़ जाती है कि भाई ये वेस्ट सुनने वालों में से नहीं है, फिर आके हमको वेस्ट सुनाने वाले भी जो है ना, वो सोचते हैं कि नहीं इनके पास नहीं जाते, ये अभी कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, ये अभी उसको बुला लेंगे, ये अभी बात कर लेंगे, तो वेस्ट से बच जाएंगे। तो वेस्ट के लिए हम वकील नहीं बने, लेकिन जज बन के उसको ख़त्म करें। और जब ये जीरो वेस्ट पॉलिसी हमारे आध्यात्मिक मार्ग में लागू हो जाएगी, तो फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति एकदम तीव्र गति से होगी, ऐसा अनुभव कहता है। ओम शांति।